जब से यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए हैं, लोगों के मन में ये जानने की उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि आखिर इस साल टॉप करने वाले कैंडिडेट्स ने क्या रणनीति बनाई थी अपनी तैयारी के लिए। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम उसे करने वाले मास्टर्स की राय जानना जरूरी हो जाती है, ताकि उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझ सके और उसके अनुरूप अपनी रणनीति भी तय कर सके। आज के वीडियो में हम 2023 के टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, जो खुद उन्होंने अलग अलग फोरम्स पर साझा की है। रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव ने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और वहीं से एमटेक किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के आदित्य ने तीसरे प्रयास में आईएएस बनने का सपना पूरा किया। जब रिजल्ट आया, वो अब आईपीएस ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूपीएससी के लिए उनकी रणनीति के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पर फोकस, बेसिक बुक्स से तैयारी की शुरुआत, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस और दृढ़ संकल्प से ये मुमकिन है। समय के अनुसार एआई की भी मदद ले सकते हैं, जैसे कि मैंने गूगल और चैटजीपीटी का खुद खूब फायदा लिया। रैंक 2 पर अनिमेश प्रधान ने एनआईटी राउरकेला से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। सिविल सेवा की तैयारी की रणनीति पर उन्होंने कहा, शुरुआत पहले खुद से पूछिए कि आप में ये क्यों करना है, और इस सफर में ढेरों अड़चनें आएंगी, लेकिन उनसे पार पाने का तरीका है दृढ़ निश्चय, धैर्य और सपोर्ट सिस्टम। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जरूर रखें जिसमें आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है। रैंक 3 डिनोरो अनन्या रेड्डी इस साल की यूपीएससी टॉप 20 की लिस्ट में सबसे कम उम्र की हैं। उन्होंने डीयू में एंथ्रोपोलॉजी में बीए ऑनर्स किया है। वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की अपनी खुद की अलग रणनीति बनाने की सलाह देती हैं। ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके व्यक्तिगत मजबूत और कमजोर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उन्होंने कहा, मैं किसी एक पारंपरिक तरीके से भरोसे नहीं रही, जरूरत के हिसाब से अपनी यूपीएससी स्ट्रैटेजी बदलती रही। दोस्तों, इन सभी टॉपर्स की बात को सुनकर ये तो स्पष्ट हो जाता है कि यूपीएससी में सफलता पाने के लिए नियमितता और दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे, उसे रोज करें। हालांकि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है, वरना फटीग के शिकार हो जाएंगे। जैसे 7 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले लें, लेकिन मेहनत करते रहें। बीच में फेलियर आते हैं तो आते रहेंगे, उसे अपनाना पड़ेगा। फेल हुए तो दोबारा उतना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरे समय तैयारी करेंगे तो लगभग 1 साल में पूरी कर सकते हैं। आपको रोजाना 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी होगी, लेकिन अगर आप नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल में तैयारी पूरी की जा सकती है। आपको रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी होगी। अगर आप 4 से 5 घंटे रोजाना नहीं निकाल पाते हैं तो 3 से 4 घंटे तो जरूर ही निकालने पड़ेंगे। इसी तरह तैयारी पूरी करने में आपको समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। जॉब के साथ साथ तैयारी करने वालों को करंट अफेयर्स चलते फिरते पढ़ने चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट करते समय या ऑफिस से आते समय। पढ़ाई का शेड्यूल अपनी सुविधा अनुसार बनाएं, यानी तैयारी आप तब करें जब आप डिस्टर्ब ना हो। अगर रात में डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो रात में पढ़ाई करें, और दिन में डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो दिन में तैयारी करें। पढ़ाई का शेड्यूल बनाने समय नींद का शेड्यूल जरूर बनाएं, क्योंकि रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। कई लोगों की पढ़ाई के शेड्यूल से नींद शेड्यूल खराब हो जाता है और गायब भी हो जाता है एक तरीके से। ब्रेन को टेस्ट देने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी होती है। सफलता के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उन्हें पूरा करें। बड़ा टारगेट एक साथ लेकर चलने से परेशानी हो सकती है। छोटे टारगेट में आपको सिलेबस पूरा करने में 1 के बजाय 2 साल लग सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन लिखकर हमें जरूर बताएं।